हाँ, तो आज का टॉपिक क्या है? क्रोमेटोफोर। क्या है क्रोमेटोफोर? क्रोम का मतलब क्या होता है? क्रोम का मतलब कलर, इसलिए तो कहते हो गूगल क्रोम का क्या मतलब है? जिंदगी में कलर। तो ये क्रोम, इसका मतलब क्या हुआ? कलर। फोर का मतलब क्रोमेटोफोर का मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि कलर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी। सो कहां पे आ जाएगा? बैक्टीरियल सेल साइटोप्लाज्म में। हम लोग साइटोप्लाज्म की स्टडी कर रहे हैं ना। सो कलर यानी कि पिगमेंट। कलर किसके कारण आता है? पिगमेंट कॉन्टेनिंग स्ट्रक्चर। पिगमेंट कॉन्टेनिंग स्ट्रक्चर। क्या हर बैक्टीरिया कलरफुल होता है? क्या हर बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर होगा? नहीं होगा ना। अब ये यानी कि दूसरा, पहला पॉइंट हम लोग देख चुके हैं कि क्या है? पिगमेंट कॉन्टेनिंग स्ट्रक्चर। इससे पहले बता चुके हैं क्या ये हर बैक्टीरिया में होगा? नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पिगमेंट कॉन्टेनिंग स्ट्रक्चर है ये तो साइटोप्लाज्म में होगा, इन साइटोप्लाज्म। अब एक बात और है इन साइटोप्लाज्म। अब एक छोटा सा बात हमको बता दो भाई कि यह जो स्ट्रक्चर है क्या यह मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा या मेम्ब्रेन लेस होगा? मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा या मेम्ब्रेन लेस होगा? लेकिन यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होगा। इसीलिए आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है? अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। आ रही मेरी बात समझ में? यह जो पिगमेंट बंधा हुआ है जिस स्ट्रक्चर में वह मेम्ब्रेनस है, लेकिन इट इज बॉन्ड बाय अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सो इट इज क्रोमेटोफोर, मतलब इट इज क्या? बाउंड बाय क्या? बोलो अदर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अगर यह हर बैक्टीरिया में नहीं है तो किस बैक्टीरिया में है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होगा। क्या सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होगा? नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया आप देखेंगे कि अगर मान लो कि कोई कॉन्टामिनेट हो जाता है कोई चीज, तो आप देखते हो उस पर मल्टीपल कलर्स भी आ जाते हैं। जैसे फंगी को आप देखते हैं कहीं पे कॉन्टामिनेट करता है तो ब्लैक स्पॉट आ जाता है, यानी कि उसमें ब्लैक कलर प्रोड्यूस करने वाला कुछ तो है। तो बैक्टीरियल कल्चर भी अगर आप देखते हैं या कहीं पे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया देखते हैं तो वहां पे मल्टीपल कलर्स आ जाते हैं। तो यह बहुत तरह के बैक्टीरिया में पाया जाता है। जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारा क्या है? साइनोबैक्टीरिया। या फिर तुम लेट क्यों हो गए? सुधरोगे नहीं? इंटरनेशनल बेइज्जती कर रहा हूं। अरे बात समझ में? सिद्धार्थ को नहीं बोल रहा हूं, सार्थक को बोल रहा हूं। अरे बात समझ में? सो यहां पे सीन इन, साथ साथ लिख रहे हैं, सीन इन BGA एंड other photosynthetic बैक्टीरिया। अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? किसमें पाया जाएगा? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो क्या बैक्टीरिया जितने हैं उसमें सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी ही फोटोसिंथेसिस करता है? उसके अलावा भी बहुत सारा बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया भी है। बहुत सारा बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है। सवाल यहाँ पे ये है कि जो भी बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है और ये जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अदर बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करेगा बीजीए के अलावा, और बीजीए भी फोटोसिंथेसिस करेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, यह बैक्टीरिया, यह जो बीजीए फोटोसिंथेसिस करता है यह ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अलावा कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। दुनिया का पहला सेल है जिसने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया। यहां तक क्लियर है? अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? नेक्स्ट हेडिंग लेंगे,
यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े? अरे बोलो ना करो। हाँ बोलो। अच्छा 1 मिनट सर, पॉज कर दो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम का दूसरा नाम क्या होता है अमित? इसका दूसरा नाम क्या है? बोलो सार्थक। ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री? फोटोसिंथेसिस करता है। बोलो। अरे किसी को हम कहते हैं साबुन का फैक्ट्री, तो क्या बनाता है वो? साबुन का स्टोर नहीं बनाता है रे भाई। स्टोर तो कहीं गोदाम में ना करेंगे। तो ये क्या कर रहा है? किस चीज का फैक्ट्री है ये? तो ये क्या बनाता होगा? प्रोटीन बनाता होगा सिंपली। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो इसका दूसरा नाम है प्रोटीन फैक्ट्री। या प्रोकैरियोट के सेल में, प्रोकैरियोट का सेल ज्यादा बड़ा है या यूकैरियोटिक सेल ज्यादा बड़ा है? डेफिनेटली यूकैरियोटिक सेल ज्यादा बड़ा है। तो यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होना चाहिए? यूकैरियोटिक सेल का लाइफ भी ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, उसका साइज भी ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट किसमें ज्यादा होगा, यूकैरियोट में कि प्रोकैरियोट में? तो राइबोसोम किसमें ज्यादा बड़ा होना चाहिए, यूकैरियोट में या प्रोकैरियोट में? यूकैरियोट में। छोटा किसमें होना चाहिए? सो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम पाया जाता है वो पाया जाता है 70S टाइप। इसमें S क्या है ये हम लोग देखते हैं कब, जब हम लोग यूकैरियोटिक राइबोसोम डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि S का क्या मतलब आता है। फिलहाल आप लोग इतना ही समझिए कि यह इनडायरेक्टली मेजर करता है। कैसे मेजर करता है? इनडायरेक्टली मेजर करता है साइज और डेंसिटी को। साइज और डेंसिटी को। अगर ये डिजिट जो मैंने लिखा है 70 या 60 लिख दिया तो और छोटा, 80 लिख दिया तो थोड़ा बड़ा। हाँ कि ना? तो ये S जो है ये क्या है, आप लोग फिलहाल इतना ही समझेंगे कि ये इनडायरेक्ट मेजर करता है किसको? साइज एंड डेंसिटी को। ठीक है, आगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल में इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। अब अगर राइबोसोम कहीं पे भी है, क्या बोला? राइबोसोम कहीं पे भी, तो केमिकली किसका बना होगा भाई? क्या यह मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है? क्या इसके पास कोई मेम्ब्रेन है? नहीं, ये पहले क्लास में बता चुका हूं, ये एक नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है राइबोसोम। और एक स्ट्रक्चर का नाम बताया था जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है यूकैरियोटिक सेल में। बोलो सही बोला, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, उसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ये जो राइबोसोम है यह केमिकली किस चीज का बना होता है? एक बच्चे ने मुझसे कहा था सर हम लोग थोड़ा पहले पढ़ रहे हैं, हम लोग फटाफट जवाब देंगे। छोटा सा कोई बच्चा है, बोलो। rRNA and protein. So made up of, next point, made up of क्या बोलो? rRNA and protein. किसी किसी बुक में आपको R प्रोटीन नजर आएगा तो वो उसी प्रोटीन की बात कर रहा है जो राइबोसोम बनाने में काम करता है। R प्रोटीन मतलब राइबोसोमल प्रोटीन, जैसे rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए। किसी किसी बुक में आपको R प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन उससे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक से बैठ ले, क्या खुजाते हुए बैठ रहा है? हाँ, नाम नहीं लूंगा अभी, नाम ले लूं? नहीं, पक्का? चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब राइबोसोम अगर फंक्शन करेगा, राइबोसोम अगर फंक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाएगा, और यह बना हुआ किस चीज का है? rRNA एंड प्रोटीन। तो कोई भी जो फंक्शनल राइबोसोम है, फंक्शनल, सुनो एक मिनट सुन लो, जो फंक्शनल राइबोसोम है, फंक्शनल राइबोसोम का क्या मतलब? जो प्रोटीन बना रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं इंटैक्ट राइबोसोम। इसी को क्या कहते हैं? इंटैक्ट राइबोसोम। इंटैक्ट राइबोसोम यानी कि ये जो काम कर रहा है, जो प्रोटीन बना रहा है, जो इंटैक्ट राइबोसोम है, उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। कौन कौन? एक स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और दूसरा क्या? लार्जर सब यूनिट। सुनते चलना, 1 मिनट लिखने का पूरा टाइम दूंगा, बोर्ड लेके घर नहीं जाऊंगा।
स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट भी बना हुआ होगा भाई आरआरएनए और प्रोटीन का, राइबोसोम का ही पार्ट है ना, पूरा राइबोसोम ही बना हुआ है आरआरएनए एंड प्रोटीन का। तो स्मॉलर सब यूनिट भी बना होगा आरआरएनए एंड लार्जर, और लार्जर सब यूनिट भी बना होगा आरआरएनए एंड प्रोटीन का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आता है स्मॉलर सब यूनिट में थोड़ा छोटा आरआरएनए होगा, लार्जर सब यूनिट में थोड़ा होगा कि नहीं होगा? तो जो स्मॉलर सब यूनिट है यह बना होता है कितना बोलो, 16S आरआरएनए, 16S आरआरएनए प्लस क्या, प्रोटीन। ठीक है, ठीक है। और यह जो लार्जर सब यूनिट है यह किसका बना होता है, 23S आरआरएनए, 23S आरआरएनए प्लस क्या बोलो, 5S आरआरएनए प्लस क्या, प्रोटीन। ठीक है। यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है, यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि यह राइबोसोम बनाता क्या है, प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता कैसे है? हाँ, क्या होता, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता कैसे है? ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है? अरे प्रोटीन का मैं बोलता हूं कि स्टार्च का फॉर्मेशन कैसे होता है? सॉरी सर, फिर से बोलो, जरा पॉज करना। हाँ, आप समझ में आ गया सिद्धार्थ? तो मोनोमर, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन बेटा कैसे होता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जब केमिकल बॉन्ड से अटैच होता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है जी। जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तभी तो जाकर के एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ेगा। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए क्या बोला, कोई ना कोई तो एंजाइम चाहिए ना। और एंजाइम जनरली किस केमिकल का बना होता है, जनरली किस केमिकल का बना होता है, लिपिड का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, विटामिन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं दुनिया में जो प्रोटीन का ना बहो करके आरएनए का होता है। वह सारा एंजाइम, वह सारा बायोकैटालिस्ट जो कि आरएनए का बना हुआ है उसको हम लोग कहते हैं राइबोजाइम। ठीक है। जितने भी आरएनए मॉलिक्यूल हैं वो सारे एंजाइमेटिक फंक्शन कर रही है, जरूरी नहीं है। उसमें से कुछ आरएनए मॉलिक्यूल एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी करते हैं, और जो भी आरएनए एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है उसको क्या बोलते हैं सिद्धार्थ, राइबोजाइम। यहां जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना, यहां जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वह ये आप जो देख रहे हैं प्रोकैरियोट के केस में 23S आरआरएनए, ये बेसिकली है राइबोजाइम। ये क्या है, राइबोजाइम है। राइबोजाइम का मतलब यह एक आरएनए मॉलिक्यूल है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है, और क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस राइबोजाइम का अपना स्पेसिफिक नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। क्या नाम है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो फिलहाल आप लोग इतना लिखिए, फिर मैं नोट करके आगे लिखा दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि ना। सो फटाक से लिखना शुरू कर देते हैं, चलो।